वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डिफरेंशियबिलिटी का मतलब। तो क्या होता है इसका मतलब। तो इसके अंदर पहले आपको ये समझ आते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो छोटा एफ है बी अ रियल फंक्शन। ठीक है, ये एक रियल फंक्शन है एंड देयर इज अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। और यहाँ एक पॉइंट है सी जो कि डोमेन है, उसके डोमेन में है। तो अगर कोई फंक्शन रियल फंक्शन है, इसका मतलब कि वो फंक्शन जो होता है उसका जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हों। ठीक है, तो एफ एक रियल फंक्शन है, यानी उसका डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। तो मान लेंगे कि जो सी एक पॉइंट है वो उसके डोमेन में है। ठीक है, यानी रियल नंबर में ही है। और अब हम चाहते हैं कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल निकालना, तो एफ डैश सी। तो इसको कैसे निकालते हैं एफ डैश सी। तो ये जो फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव को एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू सी लिखते हैं। ठीक है, और फिर फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं और माइनस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू और डिवाइड में एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये हम लगाते हैं प्रोवाइडेड। और प्रोवाइडेड डेट यानी शर्त ये होती है कि द लिमिट, ये जो लिमिट होती है द लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों बराबर हो जाता है तो वहाँ पर जो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना तो उसके लिए ये शर्त होती है। ठीक है, और ये प्रूव करने के लिए हमें निकालना पड़ता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर एक राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, और इसको लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अब हमने यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, हम x को हटाकर h टेंस टू जीरो मान लेंगे। ठीक है, यानी h की वैल्यू ना लगभग जीरो है, जो कि 0.0001 होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फंक्शन जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम अब लिखेंगे c माइनस एच। ठीक है, क्योंकि हमने ना लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, यानी c से थोड़ा कम, तो c से थोड़ा कम यानी c माइनस एच। h की वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, 0.001 मतलब बहुत कम है, नियरेस्ट टू जीरो। और माइनस एफ सी, और यहाँ पर x की जगह भी c माइनस एच और माइनस c, तो c से c कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो पर फंक्शन c माइनस एच की वैल्यू और माइनस एफ सी की वैल्यू और डिवाइड में h। ठीक है, और यहाँ पे माइनस। तो ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये बराबर आनी चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस में लेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो ले लेंगे, और अब h की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो यानी h c में थोड़ा ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा c प्लस एच माइनस एफ सी और डिवाइड में c प्लस एच माइनस c से c यहाँ भी कट जाएगा, तो बचेगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और डिवाइड में h। तो जब कोई फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, तब वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो जब दोनों बराबर होंगे तो फंक्शन जो होगा उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है किसी पॉइंट पर। ठीक है, अब हम इसको एक ग्राफ से सीख सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफ से सीखते हैं कि मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है,
ये मान लेते हैं ओरिजिन हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई डैश, ऊपर वाई, ठीक है। हमने मान लेते हैं एक कर्व ले लिया, ये एक कर्व है, ठीक है, या एक फंक्शन है, और इस फंक्शन पे हमने एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। इस सी पर, तो इस सी पर ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी और फंक्शन एफ सी, ठीक है। इसको वाई कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, एक्स इसको वाई, तो इसको बोलेंगे पॉइंट सी और ये बोलेंगे एफ सी। ऐसे अब हम इसका थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम होने पे मान लेते हैं पॉइंट आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका सी माइनस एच, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हमने कम लिया है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा आपका सी माइनस एच, और फंक्शन में भी सी माइनस एच। अब हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं सी प्लस एच, तो यानी डॉट 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 इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट आ गए मान लो सी प्लस एच, और ये जाएगा फंक्शन में सी प्लस एच की वैल्यू। तो ये हमारा पॉइंट ए है, पी है और सी है। तो अगर हम किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर यानी सी पॉइंट पर अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि उस कर्व के उस पॉइंट पर खींचा गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो कि कोई कर्व होता है उसके पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट जाता है तो उस टेंजेंट को ही बोलते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब मैं अब चाहता हूँ ये निकालना कि ए पी, अब मान लो ए पी को हमने ऐसे मिलाया, ठीक है, तो ए पी मिलाया, तो मैं चाहता हूँ स्लोप ऑफ कॉर्ड ए पी, ठीक है। ये दो पॉइंट को मिलाया तो लाइन कॉर्ड हो गया, मैं इसका स्लोप चाहता हूँ। तो हमने स्लोप पढ़ा था 11वीं में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे फंक्शन c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन c माइनस एच माइनस सी, यानी इसमें सी ए माइनस फिर इसमें सी ए माइनस, ठीक है। ये आपका स्लोप आ गया। ऐसे ही अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड, अब हम ये निकालेंगे ये वाला, ठीक है, पी बी, ठीक है। तो पी बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें भी वही होगा, तो y2 माइनस वाई वन x2 माइनस वन, इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो, ठीक है। तो इसको bp लिख लो, ऐसा करो, ठीक है। तो ये जाएगा आपका एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और डिवाइड में सी प्लस एच माइनस सी। तो यहाँ पर ये आपको एक स्लोप देगा, ये आपको स्लोप देगा। तो ये जो स्लोप है अभी, ये जो स्लोप है, तो अगर हम इसका गैप ना छोटा करते जाएं, छोटा 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 और छोटा करते जाएं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो अभी अलग अलग ये जो स्लोप दिख रहे हैं, ये एक समय ऐसा आ जाएगा कि एकदम इस पॉइंट से जो छू के जाने वाला टेंजेंट है, ठीक है, तो इस टेंजेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यू बन जाएगा, तो यानी इस पॉइंट से, तो यही चीज़ ना हम ऐसे लिखेंगे, एफ इस पॉइंट पे आपको मिलेगा क्या, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी वो बराबर हो जाएगा इन्हीं के, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एक फंक्शन की वैल्यू माइनस एफ सी और डिवाइड एक्स माइनस सी। तो ये आपको देता है, ये आपको देता है कि जो स्लोप, ठीक है, जो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ऑफ फंक्शन, यानी जो फंक्शन का स्लोप होगा वो बराबर हो जाएगा आपका वो जो ये जो पॉइंट, इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, यानी उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का जो स्लोप है वो जब बराबर आ जाएगा, तो ये जो एक लाइन बनेगा, तो ये लाइन आपका जो होगा वो उस फंक्शन का ये डेरिवेटिव दे देगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का किसी पॉइंट पर अगर हम उस फंक्शन का किसी पॉइंट पर अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं
तो हमें उस पॉइंट पर एक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, ठीक है, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है उस फंक्शन का। और वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो ये बताता है कि एक कर्व पे किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट खींचा जाता है, और वो जो टेंजेंट खींचा जाता है वही होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें मुझे ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन है नहीं। मान लेते हैं ये फंक्शन है मेरे पास मोड एक्स, तो मुझे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएशन है या नहीं। तो पहले तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ऐसे, एक बार माइनस एक्स एक बार प्लस का एक्स। जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो है तो ये। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो वो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव पे फंक्शन एफ एक्स और माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। तो अब लिमिट चेंज कर देंगे, अब एच टेंस टू जीरो लिख लेंगे। तो अब जहाँ जहाँ वो फंक्शन था तो उस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जीरो माइनस एच पुट कर देंगे, ठीक है। और फंक्शन में वो जो पॉइंट है ना ये जीरो है सी, तो यहाँ पर हम जीरो रख देंगे, और बटे में ये आ जाएगा नीचे जीरो माइनस एच माइनस जीरो। तो अब हम इस फंक्शन में ये फंक्शन एच जीरो माइनस एच यानी जीरो से छोटा वैल्यू ये वाला लेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और फिर ये अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस का एच हो जाएगा, और ये एच फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो ही है तो एच अपॉन एच माइनस एच, तो ये कट के आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू और घटा एक्स माइनस सी, तो लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, और फंक्शन एक बार राइट हैंड लिमिट लेना है तो जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और जीरो प्लस एच माइनस जीरो। तो जीरो प्लस एच यानी राइट हैंड पे फंक्शन एक्स है तो जीरो प्लस एक्स की जगह तो जीरो प्लस एच ही आएगा, एफ जीरो लेंगे तो जीरो ही आएगा, और बटे में नीचे एच रहेगा, तो कट के एच अपॉन एच एक आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो बराबर नहीं आ रहे हैं एट एक्स के वैल्यू जीरो पर। तो सो फंक्शन जो हमारा फंक्शन है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी ये डिफरेंशिएशन जो है इसका ये डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूस है। तो यानी कोई फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका डिफरेंशिएशन भी हो, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, मोड एक्स मॉडुलस फंक्शन है, आपने पढ़ा होगा। तो मॉडुलस फंक्शन का हमने ग्राफ भी सीखा है, वो वी शेप का होता है। तो यानी ये जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं ये कंटिन्यूस तो होते हैं, लेकिन इनका जो डेरिवेटिव है वो संभव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हर पॉइंट पे इसका जो ढलान है वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने इस ग्राफ में देखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है डिफरेंशिएशन, कि किसी कर्व के हर पॉइंट पर एक अलग अलग टेंजेंट होना चाहिए, तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन।